मालिक की साजन बाजे प्यारी सासंग जियो सच्चिदाता रहबर के पवित्र वचन द्वारा की सेवा में अर्ज करते हैं जी। धन सतगुरु तेरा ही आशीर्वाद। इस जन्म में ये दो काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो। किसी जीव का दिल न दुखाना कभी, मौत याद रखो मालिक से डरो। इस जन्म में ये दो काम करो। नाम ही बड़ा पदार्थ है, जो खाए अमर हो जाता है। बिन भाग्य के नाम ये मिलता नहीं, कोई भाग्यशाली पाता है, कोई भाग्यशाली पाता है। इस जन्म में नाम सब रोगों की दवाई है, जो सात परहेज के खाए जी। डर काल गाए फिर मिट जाता, 84 में ना जाए जी, 84 में ना जाए जी। इस जन्म में तो काम करो। नाम पापों का है नाश करे, दुख जन्म मरण मिट जाए जी। भवसागर से हो पार जाए, मुक्ति पद को है पाए जी। घर सतलोक सचखंड जाए जी। इस जन्म में ये दो काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो। किसी जीव का दिल न दुखाना कभी, मौत याद रखो मालिक से डरो। तलवार लोहे की ऐसी है, जो एक को काट अनेक करे। तलवार प्रेम की ऐसी है, जो सबको जोड़ के एक करे, जो सबको जोड़ के एक करे। इस जन्म में ये हुई रचना प्रेम से दुनिया की, और प्रेम से ही आबाद है जी। जिस देश शहर
घर प्रेम नहीं वो हो जाता बर्बाद है जी, वो हो जाता बर्बाद है जी। इस जन्म में ये दो काम करो। बदलाया मालिक है प्रेम, प्रेम मालिक, प्रेम रूप में घट घट रहता है वो सब दुनिया का जो खालिक, वो सब दुनिया का जो खालिक। इस जन्म में ये दो काम करो। मंदिर ढाओ मस्जिद ढाओ जो जी चाहे कुछ भी ढाना, हर दिल में मालिक रहता है किसी भी दिल को न दुखाना, किसी भी दिल को न दुखाना। इस जन्म में ये दो काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो, किसी जीव का दिल न दुखाना कभी, मौत याद रखो मालिक से डरो। बुरे काम करे ना नाम जपे जो मालिक से ना डरता है, अच्छे काम करे और नाम जपे वो मालिक से भी डरता है, वो मालिक से भी डरता है। इस जन्म में ये दो काम करो। जो मौत को हरदम याद रखे वो नाम प्रभु का दे आता है, शाश्वत नाम जी कहे वो संतों के वचनों पे अमल कमाता है और जीवन सफल बनाता है। इस जन्म में ये दो काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो, किसी जीव का दिल न दुखाना कभी, मौत याद रखो मालिक से डरो। धन धन सदगुरु तेरा ही यश। अभी आपने भजन में सुना, इस जन्म में यह दो काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो, किसी जीव का दिल न दुखाना कभी, मौत याद रखो मालिक से डरो। पूरा सार है जिंदगी का इन दो लाइनों में। इस जन्म में यह दो काम करो। दो काम कौन से? एक प्रभु का नाम जपना और एक प्रभु की बनाई सृष्टि से निस्वार्थ भावना से प्यार करना।
जब ये दोनों काम करोगे तो साथ में ये काम भी जुड़ जाएंगे कि किसी भी जीव का दिल न दुखाना, क्योंकि सबसे प्यार करते हो तो नेचुरली आप किसी का दिल क्यों दुखाओगे। निस्वार्थ भावना से प्यार, बेगर्ज मोहब्बत, किसी जीव का दिल ना दुखाना कभी। और जो मालिक का नाम जपता है, मौत याद रखो, मालिक से डरो। नेचुरली जो सुमन करता है, भक्ति करता है, उसे ये होता ही नहीं कि वो कोई मौत से डरता है कि जब मर्जी आ जाए, मेरा तो मालिक से प्यार है, उसी से डरता है, उसी के प्यार में रहता है। उससे डरने का मतलब बुरे कर्म करते टाइम डरता है, बुरे कर्म नहीं करता। जब भी बुरा कर्म करने लगता है तो मालिक की याद आती है और डर जाता है कि नहीं, मुझे बुरा कर्म नहीं करना चाहिए, इसका नतीजा बहुत बुरा है। तो उस मालिक से इसलिए डरता है, ना कि कोई और वजह है। और कोई मालिक किसी को डराता थोड़ा ही ना रहता है। कर्म बुरे करने से जीव खुद बुरा हाल हो जाता है, इसलिए वो बुरे कर्मों से डरता है। तो मालिक से डरता है, तभी बुरे कर्म करने से बाज आता है। मन तो बड़ा जालिम है, ये तो उकसाता रहता है। बुरे काम, बुरी चर्चा, बुरा देखना, बुरा सोचना, बुरा बोलना, हर टाइम बुरा 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 चलता रहता है। ये तो मालिक की रहमत हो जाए, प्रभु की कृपा हो जाए, आदमी वचनों पे अमल करने लग जाए तो मन से लड़ सकता है और तो मालिक की दया में रहमत को हासिल कर सकता है। तो भाई यही बेपरवाह जी ने फरमाया है, सबका भला मांगो, सबका भला करो। अगर आप ऐसा करोगे, आपके मांगने से किसी का भला हो ना हो, मालिक आपका भला जरूर कर देंगे। हमेशा हाथ दुआ के लिए होने चाहिए कि दुआ मांगो, किसी को वो दुआ लगे ना लगे, पर आप जब सबके भले के लिए दुआ करते हैं, मालिक की दया में रहमत आप पे जरूर बरसेगी। इसलिए कभी सपने में भी किसी का बुरा ना सोचो। सबका भला मांगना, सबका भला करना बहुत जरूरी है। जो जीव भला करते हैं, भला मांगते हैं, मालिक उनका भला जरूर कर दिया करते हैं। तो प्यारी साध संगत जियो, इस कलयुग में यहां इतना भयानक दौर चल रहा है, सच्चे मुर्शिद कामिल का रहमो करम है। शास्त्राम जी गिरनेस वेलफेयर फोर्स विंग एक ऐसी सेना बन गई है, एक ऐसी फौज है जो कभी किसी से कोई पैसा नहीं लेती, कभी किसी की जान नहीं लेती, बल्कि कहीं भी मुसीबतों में जान घिर जाए तो मालिक का नाम जप के अपनी हिम्मत से और मालिक की रहमत से अपनी जान की परवाह ना करते हुए उनकी जान बचाती है। यही एक ऐसे सेवादार हैं जिन पे गर्व है उनके मां बाप को। धन्य है वो जननी, धन्य है वो बाप जिसके साए में ये नौजवान, ये बच्चे बच्चियां बड़े हुए हैं। क्योंकि इस सेवा में कलयुग में आना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और जो भी सेवा मिलती है उसे कर डालते हैं, बल्कि सेवादार तो इस ख्याल में रहते हैं कब सेवा मिले। वो कभी ये बद्दुआ नहीं करते कि मालिक कहीं प्राकृतिक आपदा आए, बल्कि वो हमेशा सबके लिए भला मांगते हैं। पर अब मालिक की तो असूल अपने हैं ना, फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा कोई कुदरती कहर बरस जाता है तो ये लोग अपनी जान की परवाह ना करते हुए उसमें कूद पड़ते हैं और लाखों जानें बचा चुके हैं। तो वाकई बहुत भाग्यशाली मां बाप हैं जिन्होंने ऐसी औलाद को जन्मा है। और ये सेवादार गर्भ दिवस अब मनाया जा रहा है। और वाकई जो बचनों पे रह के इस सेवा में आगे बढ़ते हैं, वो मालिक के दिल के टुकड़े और आंखों के तारे बन जाते हैं। तो ऐसी सेवा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, सेवा कीजिए। सेवा तो किसी भी रूप में आप करते हैं, कोई कमी नहीं है, पर फिर भी ऐसी सेवा धन्य है जो मानवता की सेवा हो, जो इंसानियत की सेवा हो। तो बीजिंग चाइना से बात करना चाहते हैं। बोलो भाई, बात जल्दी से कीजिए। पिताजी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी पिताजी, आप कैसे हैं? बेपराज का रहमो करम है बेटा, आप सुनाइए।
पिताजी सबसे पहले तो आप जी को, सारी सात संगत को, आप जी के जन्म माह की, माता जी के जन्म माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी, बहुत बहुत बधाइयाँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। जी बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। पिताजी हमारे साथ कुछ चाइनीज फैमिली है, ये आपको चाइनीज में हैप्पी बर्थडे विश करना चाहते हैं। जी कर दीजिए वहाँ की भाषा में। जी जी जी, आशीर्वाद आपको, बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान हर जगह आप पे कृपा रखिए, आप नेकी में भलाई में आगे आए। आशीर्वाद। वाह जी। पिताजी एक केक बनाया है, पिताजी इसको काट लीजिए प्लीज पिताजी। जी बेटा, जी बेटा, केक आपका सामने नजर आ रहा है और आशीर्वाद नारा लगा के काट लीजिए। सब लोग ले लीजिए। मालिक खुशियां बख्शे बेटा। आशीर्वाद आशीर्वाद। धन सदगुरु तेरा ही आस्था। पिताजी आप जी की रहमत से एक जो मेरे ऊपर बड़ी रहमत हुई है, इसको बयान करना चाहता हूँ। जी जी। पिताजी जब पिछले इसमें 2011 में फरवरी में मैं इंडिया आया था, तो मैंने दात परिवार में किन्नू का प्रसाद लिया था। जी। तो किन्नू तो हमने खा लिए, उसका जो छिलका होता है उसको हमने पीस कर उसका चूर्ण बना के हमने रख लिया अपने पास। और जब हम बीजिंग आ गए तो मेरे को यूरिन में ब्लड आया था। अच्छा। तो मैंने अरदास करके वो जो चूर्ण हमने बनाया था उसका 2 बार मैंने वो खाया अरदास करके। और पिताजी उसके बाद से अब तक मुझे कोई ब्लड वगैरह कुछ नहीं आया। जी बेटा, बस मालिक की कृपा है बेटा। जो पिताजी आपका आशीर्वाद है उस पे तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है आपका, जिसकी वजह से बड़े बड़ों के बड़े बड़े दुख कट जाते हैं। बस दृढ़ विश्वास, सच्ची भावना, मालिक उन पे बहुत रहमत करते हैं जिनके अंदर ये दोनों चीजें होती हैं। जी पिताजी। पिताजी एक अरदास करनी थी कि कल्पना ने ग्रीनएस वेलफेयर का तो प्रसाद ले रखा है, अब अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी ये प्रसाद देना चाहता हूँ। जी बेटा, आप नारा लगा दीजिए और एक में से प्रसाद ले लीजिए और यहाँ पे दर्ज करवा दीजिए अपना नाम, नारा लगा दीजिए। जी पिताजी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी वैसे तो हम जब कहीं भी कोई लाचार देखते हैं, कोई असहाय देखते हैं, तो उसको जूस, वाटर या कोई भी चीज हम उसको लेके दे देते हैं। हम उसको पैसे नहीं देते क्योंकि वो मीट लेके खाएगा। तो पिताजी किस तरह की सेवा करें फिर हम, के या तो इसी तरह की सेवा करते रहें या पिताजी मार्गदर्शन कीजिए। नहीं, आप कहीं भी जरूरतमंद की मदद कर देते हैं बेटा, ये मानवता की ही सेवा है। जी पिताजी। पिताजी हमसे एक गलती हो गई थी जिसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत दिनों से माफी मांग रहा हूँ। वैसे अंतर्मन से भी और रोज हम मजलिस में भी माफी मांगते हैं आपसे अंतर्मन से। हमने कुछ चाइनीज दोस्तों के साथ डिनर किया था, तो उसमें हमने तो वेज ऑर्डर किया था, उन्होंने नॉन वेज ऑर्डर किया था और उनको इन्वाइट हमने किया था। बस लास्ट में पेमेंट मैंने कर दी, तो इसका सारा भार मुझ पर आया। तो पिताजी उसके लिए मैं बहुत बहुत माफी चाहता हूँ। आगे से बिल्कुल नहीं होगा पिताजी। जी, नारा लगाएं, सुमर करें बेटा। जी पिताजी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी सत्यरीत के बारे में एक बात पूछनी थी आपसे। जी जी। पिताजी सत्यरीत जो ये शंखनाथ वाली अपनी सीडी है इसको बहुत सुनता है, और इसमें जब आप 5 चोरों का शिकार करते हैं, जब 5 चोर भागते हैं तो उनको देखकर ये डरता है। छोटा है बेटा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। मैं वही चीज इसको कहता हूँ, मैंने कहा देख भाग गए, देख भाग गए, देख भाग गए, तो ये मेरे से चिपक जाता है। जी। और पिताजी ये 1 साल 1 महीने का हो गया पिताजी, ना ये चलने की कोशिश करता है ना ये ठीक से बोलने की कोशिश करता है। प्लीज पिताजी, और ये बीमार भी काफी रहता है, प्लीज पिताजी इसको आशीर्वाद देने के ये बिल्कुल स्वस्थ रहे। हाँ बेटा, ऐसे कुछ भी देते सुम्म करके बना के दिया करें।
जी पिताजी, हमें भाई जी ने वो लिस्ट सेंड करी थी फूड सप्लीमेंट की, हम उसे फॉलो करेंगे पिताजी। कौन सी? पिताजी मेरे कल से मेरे राइट फुट में कोई वेन दब रही है, मतलब जब भी मैं कभी भी वो अटक सी जाती है, मेरे को पेन होता है, कभी भी झटका सा लगता है। प्लीज पिताजी आशीर्वाद कीजिएगा कि ये कोई बीमारी ना हो। कोई नहीं, सुमन कीजिए बेटा और डॉक्टर की राय लीजिए। जी पिताजी। पिताजी कल्पना बात करना चाहती है। जी जी। पिताजी धन्य सदगुरु तेरे ही आज्ञा जी। बोलिए बेटा। पिताजी आपकी तबीयत कैसी है? बेबराज की रहमत है बेटा, आप सुनाइए। पिताजी आपकी बहुत बहुत मेहर है। पिताजी जन्म माँ की बहुत बहुत मुबारक हो। जी। पिताजी मैं कुछ वर्ड्स बोलना चाहती हूँ, बोलूं पिताजी? जी बेटा। धन धन सदगुरु तेरा ही आज्ञा। होके मायूस सदगुरु के दर से कोई सवाल ही ना गया, मेरे मुर्शिद के दर से कोई खाली ना गया। अपने भक्तों की खबर लेते हैं मेरे सदगुरु जी दाता, क्योंकि सदगुरु जी हैं इस दुनिया के सबसे बड़े विधाता। आना है तो आजा अब मुर्शिद के धाम में, क्योंकि वो ही खोलते हैं बंद किस्मत का ताला। मिलता यहाँ हर बंदे को न्याय है, क्योंकि ये मेरे सदगुरु का सच्चा दरबार है। धन धन सदगुरु तेरे ही। जी बेटा। पिताजी प्रसाद बना हुआ है, हम लोग पिताजी गुलाब जामुन, बर्फी और गुजिया और थोड़े ड्राई फ्रूट्स और पिताजी मट्ठी, पिताजी इनसे प्रसाद बना दीजिए। जी बेटा, आशीर्वाद प्रसाद बन गया, सब लोग को मालिक खुशियां बख्शे। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। पिताजी एक बात और करनी है। जी। पिताजी मैंने ग्रीननेस का जैसे नाम लिया हुआ है और ये वर्दी मैंने अब पहनी हुई है। पिताजी अब तो मुझे 3-4 साल हो गए कि मैं सेवन नहीं कर पाती हूँ, तो पिताजी अपने पैर के कार्ड बना लो और इतना आशीर्वाद दे दीजिए पिताजी कि मैं लायक बन जाऊँ इस वर्दी के। और पिताजी वादा, पिताजी प्रॉमिस, पिताजी लगे से कभी कोई ऐसी गलती नहीं होगी जो आपसे दूर हो पिताजी। इसलिए सेवा तुम उनका बस जरूर बख्शना पापा। जी बेटा, नारा लगा दीजिए और लगातार श्रवण कीजिए। धन सतगुरु तेरे ही आज्ञा। पिताजी एक छोटी सी अरदास करनी थी। जी। पिताजी ये हमारे पास यहाँ पे एक सत्संगी भाई हैं डॉक्टर आशीष गुप्ता जी, ये चाहते हैं कि जो आपकी डीवीडी आती हैं, जो भी नई डीवीडी आती है, उनका एक ऑडियो भी आए ताकि हम उसे मोबाइल में, MP3 में, आईपॉड में डालकर रास्ते में चलते फिरते भी सुन सकें। जरूर बेटा, इस बारे में नोट कर लेंगे, जिम्मेवार पूछ लेंगे अगर ऐसा संभव है। जरूर बेटा, क्यों नहीं। जी पिताजी। पिताजी बहुत बहुत थैंक यू कि आपका एक अनमोल समय हमने लिया। पिताजी अपनी रहमत के काबिल बनाए रखना हम सबको। जी बेटा, आशीर्वाद। जी पिताजी, हम सबका नारा कबूल करना पिताजी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। जी।